Bushra ji, who is your best friend in the industry? Mashallah, I have a lot of best friends. You have a lot of best friends. And actually I have good friends. मैं एक दिन इससे कहती कि मुझे शुक्र अल्लाह का, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं हमेशा, दोस्त तो अच्छे हैं ही। फिर मैंने कहा नहीं, मैं बड़ी चालाक हूँ, जो तो गंदे गंदे होते हैं मैं कट लेती हूँ उनसे, कट लेती हैं। जो अच्छे अच्छे हैं वो रख लेती हूँ। अब हमारी दोस्तियाँ अल्लाह के फजल से नजर ही ना लगे, लोग भी देखते हैं तो उनको पता चल जाता है। आप भी देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा। हमारे कुछ समझे 8 से 10 ऐसी फैमिलीज रही हैं सिंस आई केम हियर फ्रॉम इस्लामाबाद। 40 साल से ज़्यादा हो गए। बहरोज़ है, जावेद है, काजी वाजिद साहब थे, बड़े थे हमसे, फिर रुबीना अशरफ भी इधर है, समीना अहमद हैं, या हमारे जो सीनियर एक्टर्स में से सब मेरे शो पे आ चुके हैं, है ना, शफी मोहम्मद थे। तो हमारी ऐसी घर की उनके साथ रिलेशनशिप है कि मेरी बेटी की शादी हुई, सब ने अपने अपने घर में ढोलकियाँ की। अरे ठीक है ना, बहरोज़ ने भी की, और काजी भाई कहते हैं मैं दूर रहता हूँ, यहाँ कोई घर ले लूँ किराए पे। मैंने कहा नहीं, आप छोड़ दें बस। तो वो इतना कोई हमारा प्यारा रिलेशन है। शकील थे, तो 5 से 6 7 घर ऐसे। शकील ने रहमान की शादी का जोड़ा बनाया, डिज़ाइनर भी थे ना, उन्होंने कहा इसकी शादी का निकाह का जोड़ा मैं बनाऊंगा। अब गए आशियाना में, बड़े इमोशनल थे, बड़े प्यारे, कपड़ा ले रहे और साथ रो रहे, नैरी की शादी का कपड़ा मैंने ले लिया है। इतने कोई मतलब शगुन ले लिया है मैंने। तो ये रिश्ते जो है ना, ये आप इनको कहीं प्लेस नहीं कर सकते, इतने प्यारे रिश्ते। और हम शुक्र है अल्लाह का कि हम सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। ईद पर बहरोज़ के घर खाना होता है, हम सब उधर जाते हैं, और फिर हम आपस में रमज़ानों में भी होते हैं इकट्ठे कहीं ना कहीं। You have a great fraternity, माशाल्लाह। I wouldn't say कि आप लोग you're not old enough कि आप लोगों ने स्टार्ट किया हो PTV को, लेकिन जो उस जनरेशन से इस जनरेशन तक का एक ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमारी इंडस्ट्री का, ट्रांजिशनल ब्रिज, वो आप लोग हैं। And because you're still here and you're doing a great job and may you still be here for the longest time, आपकी क्या राय है about जो हमारी जनरेशन है, मुझसे बाद की भी जो जनरेशन आ गई है? Because I don't think कि हमारी भी बहुत दोस्ती हैं, but I think जो आप लोगों का एक family bond है वो हम लोगों में इस तरह दिखता नहीं है। We're a lot busier probably. So what do you feel about that? Actually आप लोगों की जनरेशन पे, फिर मैंने पहले भी कहा ना, जो प्रेशर्स है ना वो बहुत अलग तरह के हैं। प्रेशर्स हम पे भी थे, हमें क्या था, बच्ची को गोद में लिया, खाना भी बनाना है, शूटिंग पे भी जाना है, और काम भी अच्छा करना है। और काम भी बहुत था मेरे पास, मुझे हर कोई कहता था गाना गा लो, ये कर लो, वो कर लो। अब मैं इतनी चीज़ें कर रही होती थी। एनीवे, उसमें आप लोगों के पास बहुत सारा प्रेशर है। अभी आप लोगों के अल्लाह खैर करे, जब औलादें भी होंगी, बच्चों के साथ आपकी और तरह की कमिटमेंट्स होती हैं, फिर आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं कि आपने बेबी को भी देखना है, आपने फैमिली को भी देखना है। हालांकि अब आप लोग वो प्रेशर लेने वाली जनरेशन उस तरह नहीं है ना, तो ससुरालों के वो मसाइल हैं जो कि जनरली होते हैं, या वो हस्बैंड भी उस तरह के नहीं है आपकी जनरेशन के। कोई और मसला होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि तुमने इतने में नमक क्यों डाला या क्यों नहीं मिर्च डाली, ये वाला नहीं होगा, कुछ और होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे, आप लोग, जैसे मैं कहती भी हूँ, जब इतना सारा काम भी है तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई ऑलवेज टेल पीपल कि बच्चों पे इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा काम है, सिवाय कुछ बच्चे देर में जाते हैं या जो भी, बट दैट्स नॉट माय एरिया। मैं नहीं किसी को क्रिटिसाइज करती, वो प्रोडक्शन का मसला है। कभी डांटा किसी को सेट पे? नहीं, मैंने नहीं डांटा। कभी लड़ाई हुई सेट पे? नो, लड़ाई तो आती ही नहीं मुझे। रोना निकल जाता है। क्या कह रही है? रोने लग जाती है? रोना निकल गया था 1-2 दफा। क्यों? क्या कह रही? किसने रुलाया? नाम लड़ाई भी थी। सलीम नासिर थे ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आंगन टेढ़ा, जब मेरे साथ वो करे थे, तो सलीम भाई तो बड़े एक्टिव थे ना, मतलब हम तो उनके सामने तो कोई बात हुई, सलीम भाई के साथ कोई मेरी पर्सनल अपना कोई मसला था, इतना बड़ा नहीं था। मैंने उनको रिमाइंड करा दिया कि वो पता नहीं कहाँ से खबे हुए आ रहे थे, कहीं बाहर से ना, टीवी स्टेशन के अंदर ही लाउंज में, लॉबी में, एकदम से वो मुझ पे चीखे ना, क्या हो गया तुम्हें, क्या करती हो, बार बार एक बात ही करी जा रही। मेरी आंखों में आंसू और मैं चुप। आगे से मैंने नहीं कहा कि क्या बनाया है, नहीं। तब तो आप खुद भी छोटी थी, मतलब मैं किसी ने बच्चे की माँ थी, 2 बच्चे थे मेरे, बट वो सलीम भाई तो सलीम भाई थे ना, आबिद भाई थे, बड़े थे। ओके। तो मतलब एक दफा उस्मा आपा ने मुझे डांट दिया था। अच्छा। हाँ, हल्का सा डांटा, तो मैंने कहा अल्लाह, अच्छा सॉरी, डर गई। हाँ, लेकिन आपने कभी किसी अगली जनरेशन वाले को नहीं डांटा? नहीं, मैंने डांटा। मैं ये देखती हूँ कि देखें, अपने हमारे बच्चे जो हैं, मेरी बेटियां हैं 2, दोनों का डिफरेंट टेम्परामेंट है, और किसी बात पे मुझे वो भी इरिटेट कर सकती हैं। जब मैं उनको नहीं डांट सकती तो मैं आपको कैसे डांटूं? आप नहीं डांटती बच्चों को? नहीं, अब तो बड़ी है, तो बच्चों। Are you a friendly mom? I think so, I am now. हाँ, मैं पहले थोड़ी सी जरा होती थी कि कमरा साफ कर लो और कुछ नहीं, उन्होंने कोई कभी खाना नहीं पकाया, कभी कुछ नहीं किया, वहीं जाके पका रही हूँ बाहर। लेकिन वैसे मैंने कोई इतनी सख्ती नहीं, कि सिर्फ छोटी कहती है सख्त माँ।
वो खाना नहीं खाती थी ना, तो वो मीरा अंसारी के पीछे पीछे मेरे खाना लेके मेरा हाथ दुख जाता था, फिर मैंने शूटिंग पे भी पहुंचना होता था। Yeah. कभी थोड़ी बहुत लगा भी देती थी उसको। नरीमान तो गुड बेबी था, उसने तंग ही नहीं किया। Yeah. तो वो कहती थी सख्त माँ, सख्त माँ। हाँ, तो खाना खिलाने के लिए, सख्त माँ। और ना मैंने पैर दबाए। पूछे सख्त माँ। I know the सख्त माँ. Mama was very strict growing up. I know. अच्छा बुशरा जी, before I let you go and ask questions from the audience, I'm so sorry to bother you. पर कुछ गा के सुना सकते? ओह, ये तो मसला ही कोई नहीं है। हाँ, रियाज करती है रोज? नहीं, तो फिर ख्याल कैसे रखती हैं आवाज का? बस गा लेती हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि एक तो प्रॉपर वैसे तालीम नहीं ली ना जैसे गाने की। उसमें होता है कि आपका एक रूटीन होता है, इट्स लाइक गोइंग टू जिम एवरी डे। आपको अपने ये गले के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको आपने स्ट्रेंथन करना होता है। अच्छा, हम गाए जा रहे थे, हमें क्या पता इसको रियाज कहते हैं। हम सारी बहनें शाम को बैठ जाते थे, एक मुश्किल सा गाना लेके हमने उसको फतह करना होता था। अच्छा, हाँ, मैं बजा रही होती थी, हम गा रहे होते थे। आप बजा भी लेती हैं? मतलब ऐसे करती है हारमोनियम वगैरह? हाँ, वही हारमोनियम उसी की बात कर रही हूँ exactly। नहीं, हारमोनियम थोड़ा आप हारमोनियम बजा भी लेती? नहीं, हारमोनियम रखा था और बड़ा आला हारमोनियम था, और बजाने की कोशिश भी की और बजाया भी, लेकिन फर्स्ट हस्बैंड जो थे उनको इतना पसंद नहीं था। ये क्यों? बस उन्होंने कहा कि बजाना बजे घर में, उनको नहीं पसंद था। तो फिर मैंने कहा चलो और तो कुछ कर लेती हूँ ना। फिर Oh, that's so फिर आप कहते हैं जैसे 8 चीज़ों में से अगर एक चीज़ मना कर दी तो चलो फिर घर में लड़ाई तो ना हो। तो वो उस तरह नहीं मैं सीख सकी, हालांकि बड़े लोग मुझे सिखाने को तैयार थे। बट एनीवे, तो गा लिया और स्टेज पे गाती थी मैं। मतलब अच्छा। गा रही हूँ तो गा रही हूँ, 8 गाने भी गा गई, अभी भी जाती हूँ तो गाती हूँ बाहर। तो वो कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन रियाज से ज़रा आवाज़ में सांस अच्छा होता है, ताकत होती है, बट वो सब दिमाग में है और पेट में है, गले में कम है। चले सुना देना। हाँ, आप लोग के तो पंजाबी गानों के ऊपर से गुजर जाएंगे। क्यों भाई? ये बच्चे तो पंजाबी गाने आते हैं आप लोगों को? अच्छा सुन लेंगे जो आपका दिल करे। चलो मैं करती हूँ। माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहणियां अखियां, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहणियां अखियां, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ गिफ्ट, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। यू आर सो ब्लेस्ड। पता ही नहीं था कि ये कोई गिफ्ट है। एक बार नेरा नूर ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने बीच में कुछ अरसे गाना नहीं गाया बच्चों की वजह से है, वो थोड़ी बहुत घरेलू टाइप थी। उनका दिल चाहता था हर वक्त डस्टिंग करती रहें, हर वक्त खाना पकाती रहें, मतलब वो सिंगर से ज़्यादा वो घरेलू औरत। Really? उनको लोगों ने इतना मजबूर किया तो उन्होंने कोई शायद 40 गाने गाए होंगे, वरना वो करोड़ गा सकती थी। माशाल्लाह क्या आवाज़ थी। और बचपन में हम जब स्कूल जाते थे बच्चों के प्रोग्राम में, तो हमारे पास एक अंकल होते थे, अमीर हैदरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने रटा लगवाया, मैंने राग बागेश्वरी गा दिया। उन्होंने रटा लगवाया, मैंने राग देस गा दिया। और पलटे ताने, आवाज़, खरच, सब कुछ जो उन्होंने रटवाया फटाफट गा दिया। और अच्छा वाला गा दिया। लाइव गा रही थी मैं क्लासिकल, फिर मैं रेडियो पे लाइव गा रही थी। मुझे तो क्या पता कि ये मैं रियाज ही हो रहा होगा, पता नहीं। तो रियाज होता गया, तो हो गया होगा तो अब गा लेते। वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्लेस्ड।